एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @केम विद वैशाली। तो हमने अभी तक अपनी क्लासेस में नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा है। ठीक है, उसमें हमने एक एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप को देखा और देखा कि कहाँ पे वो एज अ सफिक्स यूज होते हैं, कब वो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। इट मीन्स जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप किसको प्रायोरिटी पे रखोगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर of polyfunctional groups। ठीक है, तो जब भी आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है तो आपको जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सिर्फ ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका एज अ सफिक्स यूज होता है, बाकी सारे एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ओनली वन फंक्शनल ग्रुप will be used as suffix and the other one will be used as प्रीफिक्स। अब कौन ऐसा सफिक्स यूज होगा वो डिपेंड करता है आपके प्रायोरिटी ऑर्डर पे। ठीक है, तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो जर्नली क्या होते हैं, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनको दी जाती है फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके एल्डिहाइड्स, देन कीटोन्स, उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल्स की और देन अमीन्स की। मतलब अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो एज अ सफिक्स यूज होगा लेकिन अल्कोहल आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो किसको मिलती है। तो सबसे पहले आता है आपके पास COOH। ठीक है, इट मीन्स आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद उसमें आता है आपका एस्टर, देन एसिड क्लोराइड, और फिर उसके बाद आते हैं आपके अमाइड्स। ठीक है, तो अब हमें इसके बाद ये चीज देखनी है कि जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है आपने सफिक्स देखे थे साथ साथ, लेकिन जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं तो इनको कैसे यूज किया जाता है, तो उसको हम एक टेबल बनाते हैं। पहले इनको इनके प्रीफिक्स याद करते हैं। ठीक है, तो इस साइड हमने लिया अपना फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका प्रीफिक्स कि उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास है COOH तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सी। ठीक है, अगर आपके पास है एस्टर, इट मीन COOR, तो इसके लिए जो यूज होता है वो है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, देन आपके पास आता है COCl। COCl इट मीन्स आपके पास एसिड क्लोराइड। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है आपका क्लोरोकार्बोनिल, या मतलब आपके पास ब्रोमीन है तो ब्रोमोकार्बोनिल। देन अगर हम इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड्स, और इनके लिए क्या यूज किया जाता है आपके पास प्रीफिक्स एल्डो या फॉर्माइल। ठीक है, देन आपके पास आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स के लिए यूज किया जाता है ओक्सो। जब इसकी सफिक्स की बात हो रही थी तो हम क्या यूज कर रहे थे इसके लिए ऑन, पर प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है आपका ओक्सो। अगर हम बात करें इसके बाद आपका आता है अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स के लिए क्या यूज किया जाता है आपका हाइड्रोक्सी। और अगर हम बात करें अमीन्स की तो अमीन्स के लिए मतलब NH2 वर्ड के लिए यूज किया जाता है अमीनो। ठीक है, इसमें आपका एक और बच गया दैट इज CONH2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप यूज करोगे अमीनो कार्बोनिल, अमीनो कार्बोन। ठीक है, ये होते हैं इनके प्रीफिक्स।
और अगर हम इन्हीं के सफिक्स की बात करें तो सफिक्स तो आपने पहले भी पढ़े हैं, है ना। तो एक बार हम यहाँ पे उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। सफिक्स कौन कौन से आपके यूज होते हैं। तो सफिक्स हमारे पास इनके लिए कौन कौन से यूज होंगे। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपने पढ़ा है ऑलरेडी, क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है। एस्टर के लिए आपने पढ़ा था कि हम पहले अल्काइल ग्रुप लिखते हैं और फिर ओएट लिखते हैं, तो इसका सफिक्स क्या हो गया आपका, ओएट हो गया। कार्बोनिल इसके लिए COCl मतलब आपके एसिड क्लोराइड के लिए हम यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड। CONH2 इनके लिए हम क्या यूज करते थे, सफिक्स अमाइड। एल्डिहाइड्स के लिए आप सफिक्स क्या यूज करते हो, अल। कीटोन के लिए ऑन। अल्कोहल के लिए ओल। और अमीन्स के लिए अमीन ही आपका एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो ये हमने सफिक्स देखे थे, लेकिन जब हमें इनको एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, प्रीफिक्स की तरह कब यूज करेंगे, जब ये आपके पास लेस प्रायोरिटी के होंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा ही आपके एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे कि आपके हेलो ग्रुप, ईथर्स एंड नाइट्रो ग्रुप। इनको हमेशा ही एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, ये कभी भी एज अ सफिक्स नहीं होते, चाहे आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी के हो या लोएस्ट प्रायोरिटी के हो। ठीक है। तो अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है वो हमें ये देखना है कि इसमें हमें अब नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे करना है और क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट पॉइंट, select the principal chain, select the principal chain with highest number of functional group। ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको लोएस्ट प्रायोरिटी उसको देनी है जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले है, जिसको आपने सफिक्स चूज किया। ठीक है। तो लोएस्ट नंबर इज given to the group which has highest priority एंड विल बी यूज्ड एज सफिक्स। एंड उसी को आपको क्या करना है, एक सफिक्स की तरह यूज करना है, विल बी यूज्ड एज अ सफिक्स। लाइक मेरे पास है CH3CH2, ठीक है, CHOH CH2COH। तो आप यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 1 2 3 4 5। वैसे अगर सिर्फ अल्कोहल होता तो आप इसके लिए ओल यूज करते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, और ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। देखा था ना कि एल्डिहाइड्स की जो प्रायोरिटी होती है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, मतलब 5 कार्बन की चेन है, और आपका जो एल्डिहाइड है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अब आपके पास एक और इसी टाइप का एग्जांपल है, लाइक CH3COCOH। यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो हमने देखा था कि एल्डिहाइड जो होता है ना वो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए उसको एज कंपेयर टू कीटोन आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज होगा, अल, और इसके लिए कीटो ना यूज होके क्या यूज होगा, ऑक्सो। तो क्या लिखोगे इसमें, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है आपके पॉली फंक्शनल ग्रुप्स का। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो CH3CH2CO CH2OH CH2COOH।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास ओइक एसिड, मतलब ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का होगा, तो 1 2 3 4, तो 3 पे आपके पास हाइड्रोक्सी और 4 पे क्या है आपके पास ओक्सो। ठीक है, तो ओक्सो और हाइड्रोक्सी में से कौन सा पहले आता है, हाइड्रोक्सी का H, तो क्या लिखेंगे इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी 4 ओक्सो, कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, लास्ट ही ड्रॉप होता है जब भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो वोवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका पॉली फंक्शनल ग्रुप का केस, लेकिन अब हमें कुछ स्पेशल केस देखने हैं जब आपका एल्डिहाइड जो है वो आपका कैसे एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, तो स्पेशल केसेस व्हेन एल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये कब होगा कि इन केस आपका जो एल्डिहाइडिक कार्बन है अगर आप उसको मेन चेन का पार्ट नहीं बना पा रहे, तो फर्स्ट यहां पे आप लिखोगे इफ एल्डिहाइडिक कार्बन कैन नॉट बी काउंट इन मेन चेन, in that case it will be used as a प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या यूज होते हैं इसके लिए आपके पास एल्डो या फॉर्माइल। ठीक है, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास था COH, तो इसका नोमेनक्लेचर जो है वो आप दो टाइप से कर सकते हो। एक तो आप इस कार्बन को भी मेन चेन का पार्ट बनाओ 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन 1 5 डायल। ठीक है, लेकिन इसका एक और नॉमेनक्लेचर भी पॉसिबल है कि इनमें से आप एक कार्ब जो आपके पास एल्डिहाइड है उसको एज अ फंक्शनल मतलब एज अ प्रीफिक्स यूज करो, सिर्फ 4 कार्बन की चेन बनाओ, तो एक ऐसे लिखा जाएगा आपका 4 पे एल्डो, या यहाँ पे आप फॉर्माइल भी लिख सकते हो, 4 एल्डो फॉर्माइल और ब्यूटेनल, दोनों ही नाम ठीक हैं। उस केस में आपने क्या किया, कार्बन को मेन चेन का पार्ट कंसीडर नहीं किया, तो इसलिए आपका ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, ये तो ऐसा केस था कि जहां पे आप काउंट कर सकते थे इसको एज अ सफिक्स, लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप उसको काउंट भी नहीं कर पाते, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो COH CH C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो इस केस में देखो अगर आप आपके पास दोनों सेम पोजीशन पे हैं, अगर आप इस वाले को लोगे 3 4 5, 5 आप इसको भी ले सकते हो इसको भी, तो अगर मैंने इस वाले को लिया तो ये बचेगा और इसको लिया तो ये, और मैं इनको दोनों को लूंगी तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक बचेगा जो हम मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते, इसमें हमें मेन प्रायोरिटी वाले ग्रुप को तो लेना ही लेना है। तो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास ये आपका काउंट हो चुका है यहाँ पे मेन चेन में। ठीक है, तो आप इसको मेन चेन में काउंट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो क्या होगा, 4 पे आपके पास है एल्डो या फॉर्माइल, फिर पेंटेन 5 अल ओइक एसिड। ठीक है, मतलब 1 पे आपका ओइक एसिड है तो 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि दोनों को ही एज अ सफिक्स मान लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 4 डाइफॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस केस में आपके दोनों ही नाम ठीक हैं, आप किसी को भी मतलब एज अ प्रीफिक्स ले सकते हो या फिर दोनों को ही मेन चेन का पार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केस जहां पे हम एल्डिहाइड ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अगर आपके कंपाउंड में क्या होता है कि मोर देन 2 लाइक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इट मींस आपके पास जैसे कार्बोक्सिलिक है वो 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है,
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं आपके, जैसे COOH, ठीक है, COCl, CHO। अगर ये आपके साथ एक ही जगह पे काफी मतलब बार रिपीटेड है, मतलब एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उस केस में हम नॉमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप सेम जगह पे प्रेजेंट है, मतलब जब आपके पास इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक COH है, COCl है, COH है, ठीक है, अमाइड्स हो गया, CONH2, ठीक है, उसके अलावा आपके पास नाइट्राइल हो गए, एस्टर्स हो गए, मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर ये आपके पास मोर देन 2 टाइम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ कंपाउंड्स हैव मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही कंपाउंड में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, एंड ऑल द फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन, ठीक है, तो उस केस में आपको वो पिछले वाले सफिक्स यूज नहीं करने, तो उनके लिए आपके पास क्या होंगे, स्पेशल सफिक्स होंगे, यूज स्पेशल सफिक्स। जैसे एक और टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं स्पेशल सफिक्स की, लाइक फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड COH, इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ही कार्बोक्सी ना ही ओइक एसिड, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा। COCl, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। उसके बाद है आपके पास COH, इसके लिए यूज किया जाता है आपका कार्बल्डिहाइड, ठीक है। देन आता है आपका CONH2, इसके लिए यूज किया जाता है कार्बोक्सीअमाइड। फिर आता है हमारे पास एस्टर COOR, दैट इज एल्काइल कार्बोक्सिलेट। फिर आता है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके लिए यूज किया जाता है आपका कार्बोनाइट्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, CH2CN, CH2CN और CH2CN। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना है, दैट इज प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनाइट्राइड, ये आपका सफिक्स यूज किया जाएगा, मतलब ये स्पेशल सफिक्स आपके यूज किए जाएंगे अगर